आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2x² + x - 4 पहला का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको चेक करना होगा कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व है या नहीं चेक करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, D = b² - 4ac। तो v की वैल्यू हो गई, यहाँ पे ये v की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो a = 2, ठीक है। b की वैल्यू में सिंपल x है मतलब 1, ठीक है। और c की वैल्यू में हो गया -4। ओके, चलिए इस पे हम पुट करते हैं। b की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर -4 × a यानी कि 2 और × c यानी कि -4। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौक 32 यानी कि = 33। ठीक है, यानी कि ये +33 हो गए, यानी कि इसका अस्तित्व है। और जिसका अस्तित्व है तो उसे हमें क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। तो चलिए हम करते हैं। 2x² + x - 4 = 0। इसको हमें सॉल्व करने हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी में 2 से भाग करने होंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो 2 + x/2 - 4/2 = 0। 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, 2 टाइम, यानी कि x² + x/2 - 2 = 0। ये हो गया, हमें प्राप्त हो गया। अभी हमें क्या करना है कि इसमें a b की वैल्यू हमको प्राप्त करना होगा। तो ये जो है हमारी a की वैल्यू होती है और ये 2ab की वैल्यू होती है। चलिए मैं यहाँ पे साइड में थोड़ा सा काम कर लूँ। यहाँ पे हो गया हमारा a की वैल्यू x और 2ab की वैल्यू हो गई हमारी कितना, x/2। ठीक है, तो चलिए 2a यानी कि 2 × a यानी कि x, i × b = x/2। ठीक है, x से x कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे b = 2, 1/2 है ये, है ना, और 2 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया b = 1/4। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 1/4। अब हमें क्या करना है कि इस x के साथ इसको एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, यानी कि x + 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बार क्या करना है, माइनस करना है 1/4 का होल स्क्वायर। सिंपल। तो चलिए अब हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/4 × 1/4। ठीक है, तो चलिए x + 1/4 का होल स्क्वायर -1/16। ठीक है, मल्टीप्लाई, और सॉरी यहाँ पे -2 भी है, तो मिस हो गया, -2। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आया ना -2, तो ये वाली वैल्यू। चलिए, तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये बटे के घटाव के रूप में संकेत कर रहा है हमको। ठीक है, तो इसको हम बटे का घटाव बनाएंगे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं बटे का घटाव। तो x + 1/4 माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस इसका करेंगे तो 16, तो 1 - 16 32। ठीक है, ये माइनस के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -33/16। ठीक, चलिए, तो x + 1/4 का होल स्क्वायर, देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह। अब हम क्या करते हैं कि -33/16 आ गया ना, तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे माइनस नहीं है, ये माइनस है, तो यहीं पे आ गया। ठीक है ना, तो इसको = दे करके उधर ले जाते हैं, तो जो माइनस में हो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 33/16 ये प्लस में हो गया। अभी हमको सिंपली क्या करना है कि इधर से स्क्वायर हटाना है, तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा। ये तो सिंपल मेथड है। x + 1/4 = √33/16। चलिए अभी रूट तोड़ेंगे, तो रूट जैसे ही तोड़ेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, x + 1/4 = 33, तो टूटेगा नहीं, तो 33 और 16 का हो गया 4। और ये जो मान आता है क्या होता है, प्लस माइनस का होता है। तो अभी एक बार हमको इसमें क्या करना है, प्लस करना है, और एक बार हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो चलिए हम वही काम करते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करते हैं। ठीक है, और नीचे स्पेस फुल हो गया, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में वर्क करेंगे। ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर। चलिए, तो हम यहाँ पे इसको उतार लेते हैं सेम, = ±√33/4 आ गया। ठीक है, अभी अब हमको इसका वर्क करना है, इसके साथ एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो x = 1/4 + √33/4। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो 1 + √33, यानी कि ये हो जाएंगे, ये हो गया हमारा एक मूल, पता चल गया। चलिए दूसरा, x + 1/4 माइनस
ठीक है, इक्वल टू माइनस में √33/4 डालना होगा। तो चलिए x इक्वल टू 1/4 और माइनस √33/4, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 4, तो 1 माइनस √33/4, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गया, जैसे कि x प्लस 1/4 है, तो जब x को इसको इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में होगा, ठीक है, ये भी माइनस में होगा और यहाँ पर भी सेम, ये भी इधर माइनस में होगा। बस, तो हमारे पास जो है x के दो मूल आएंगे, ठीक है, दो मूल, -1, एक हमारा ये हो गया, है ना, -1 प्लस √33/4, ठीक है, और दूसरा हमारा ये हो गया, ठीक है, -1 माइनस √33/4, ये दो मूल हमें प्राप्त होंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे काम हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, पेशेंस से, ठीक है, कुछ ज़्यादा हैवी भी नहीं है। चलिए ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।